कक्षा 1 की आज आपके समक्ष 17वें सप्ताह के तीसरे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा और आज हम पाठ्यपुस्तक के पाठ को पढ़कर बच्चों को सुनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। बीते दिन भी हमने कलरव का पाठ 4 लिया था, हुआ सवेरा। आज भी हम उसी पर कार्य करेंगे। सबसे पहले पाठ का आदर्श वाचन करेंगे 7 से 10 मिनट। आप बच्चों को कल जो चर्चा की गई थी उसी के आधार पर कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे। जैसे कल हमने कौन सी कविता पढ़ी थी, कविता किसके बारे में थी, ऐसी और कोई कविता सुनी हो तो सुनाओ आदि। अब आप कविता का 1-2 बार आदर्श वाचन करेंगे और फिर बच्चों से कविता को अपने साथ दोहराने के लिए कहेंगे। उसके बाद 5 से 7 मिनट हम शब्दावली विकास पर कार्य करेंगे। कल जो आपने अमूर्त और अपरिचित शब्दों पर कार्य किया था, उनके अर्थ बच्चों से पूछें और उन शब्दों से मौखिक रूप से वाक्य बनवाएं। उसके बाद 7 से 10 मिनट हम पाठ पर समृद्ध चर्चा करेंगे। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए आप बच्चों के अनुभवों से जोड़ते हुए कुछ खुले छोर के प्रश्न भी पूछे, जैसे घर से स्कूल के रास्ते में आप क्या क्या देखते हो आदि। बच्चों के हर उत्तर को आप स्वीकार करेंगे और उनको उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके बाद आप कक्षा के कुछ बच्चों से कविता सुनाने को कहें। अब पाठ आधारित कार्य के लिए हम 10 से 15 मिनट का समय रखेंगे। अंत में आप पाठ्य पुस्तक की कविता के आधार पर ही बच्चों से स्वच्छता की अच्छी आदतों पर मौखिक रूप से बातचीत करेंगे और बातचीत के आधार पर बच्चों से चित्र बनाने को कहेंगे। बच्चों से आप स्वच्छता संबंधित अच्छी आदतें पूछेंगे और फिर उन्हीं चित्रों को बनाने के लिए आप कहेंगे। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। आज हम ए मात्रा का अभ्यास करेंगे और जो भी हमने अब तक वर्ण अक्षर सीखे हैं उन शब्दों की पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। 3 से 5 मिनट हम वाक्य पठन पर कार्य करेंगे। अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से बनने वाले सरल वाक्य बोर्ड पर लिखें और बच्चों से इन्हें पढ़ने को कहेंगे। जब हम गतिविधि कराएंगे तो उसमें हम गतिविधि 1 में 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। इसमें आप बोर्ड पर अब तक सिखाए गए कुछ वर्णों जैसे कि म, स, ग, त, क में एक ही मात्रा लगाकर लिखें, जैसे में, से, गे, ते, के आदि। अब आप लिखे गए वर्णों अक्षरों को उच्चारित करें और बच्चों को नोटबुक में लिखने के लिए कहें। गतिविधि 2 में भी हम 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। इसमें आप बच्चों को इसमें आप कुछ शब्दों को उच्चारित करके बोर्ड पर लिखेंगे, जैसे कि तेल, सेब, रेल। जिसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आप यही शब्द लिखें, जो भी आपने वर्ण अब तक सिखाए हैं बच्चों को उनसे बनने वाले एक ही मात्रा के शब्द आप लिखेंगे और फिर उंगली रखकर शब्दों को पढ़ते जाएंगे। फिर बच्चों को इन शब्दों को नोटबुक में लिखने को कहें। गतिविधि आप बच्चों को अब तक सिखाए गए कुछ वर्णों मात्राओं से बनने वाले शब्दों को बोलें और बच्चों को उन्हें सुनकर लिखने को कहें। यानी कि डिकोडिंग वाले कालांश में हम एक ही मात्रा के शब्द बच्चों को बोलेंगे, लिखवाएंगे और उनसे पढ़वाएंगे। तीसरे कालांश में हम बच्चों से पठन का कार्य कराएंगे। आज हम पठन अभ्यास 6 यानी कि पठन अभ्यास जो 6 है हमारा, उस पर कार्य करेंगे और फिर रेमेडियल कार्य करेंगे। तो पठन अभ्यास के लिए हम 15 से 17 मिनट का समय लेंगे। इसमें आप पठन अभ्यास 6 जो कि संदर्शिका में दिया गया है और इस वीडियो में आगे भी है, उन वाक्यों के शब्दों को बोर्ड पर लिखेंगे, फिर उंगली रखकर वाक्यों को पढ़ें। पठन अभ्यास के दौरान कुछ शब्दों पर रुककर बातचीत करें, जैसे इन शब्दों में दाल, कम आदि को उन्होंने सबसे ज़्यादा कहाँ सुना है, कब सुना है आदि। इस तरह के प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे। फिर बच्चों को 4-5 के उपसमूह में बांटें और हर समूह को नोटबुक, कागज़ में इन वाक्यों को लिख कर दें। आप इनको बच्चों को देंगे क्योंकि आपकी कक्षा में बच्चे ज़्यादा होंगे, तो इसकी तैयारी आप पहले से ही करके रखें। प्रत्येक समूह को निर्देश दें कि समूह के सारे बच्चे इन वाक्यों को बारी बारी से पढ़ेंगे। इसके बाद आप बच्चों से लिखे वाक्यों को सामूहिक रूप से पढ़ने को कहेंगे। बच्चों के पठन अभ्यास के दौरान आप कक्षा में घूम घूम कर अवलोकन करें और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करें। अंत में 17 से 20 मिनट का समय हम रेमेडियल कार्य के लिए देंगे। पिछले सप्ताह के आकलन के आधार पर रेमेडियल कार्य करवाएं। इसके लिए बच्चों के स्तर के अनुसार उन्हें वर्ण, अक्षर, शब्द और उनके स्तर की गतिविधियाँ करवाएंगे। अब आप अपने शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा जब आप करोगे तो आप देखोगे कि क्या आपने बच्चों की प्रतिक्रिया से नए खुले छोर के प्रश्न पूछे,
प्रयास हमेशा यह हो कि बच्चों की प्रतिक्रिया से नए छोर के प्रश्न पूछे जाएं ताकि बच्चों की अभिव्यक्ति मुखर हो सके और उनकी तार्किक क्षमता विकसित हो सके। बच्चे अपने सोच के आधार पर उन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। ये हमारा पठन अभ्यास 6 होगा। यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं। दादी ने गीता को दाल दी, गीता ने दाल खा ली, दाल में नमक कम था। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये वाक्य दिए गए हैं, तो ये वाक्य एक दूसरे को जोड़कर बनाए गए हैं। इस तरह से इन वाक्यों का हम प्रयोग बच्चों के पठन अभ्यास में करेंगे। बोर्ड पर लिख कर देंगे बच्चों को और फिर उनको पढ़ने के लिए कहेंगे। पहले आप एक बार पढ़कर उनको बताएंगे। इस तरह से हमारी आज की 17वें सप्ताह के तीसरे दिन की शिक्षण योजना पूर्ण होती है। धन्यवाद।